बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल साइन और कास और टैन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और टैन अल्फ़ा प्लस बीटा और टैन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये टोटल 6 फार्मूलाज बनते हैं। ये 6 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट लेंगे आज। तो पिछले लेक्चर में मैं कुछ ऐसा बोल गया था कि इस चैप्टर का 80% पेपर का कवर करेगा। तो एक्चुअली असल में रोज़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता, तो बंदा क्या बोल जाता है कोई पता नहीं चलता। तो मुझसे गलती हो गई, वो आपका 80% पेपर का कवर नहीं करता। मेरा मतलब ये था कि आपका इस इस चैप्टर में से आपका अगर जितना पेपर बनता है, उस पेपर में से आपका 80% कवर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने गलत नहीं समझना, ये ना हो आप लोग जो है ना वो एक चैप्टर ही कर बैठे और कहें कि हाँ सर ने तो कहा था 80% यहाँ से पेपर बनेगा, तो एक ही क्वेश्चन चैप्टर करके चले जाएं और वहाँ जो है वो आपके पास 10 नंबर का पेपर आया हो। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। cos sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमने शो करना है कि इसमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। और मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ, और जो मेरे पास स्टूडेंट्स फिजिकली पढ़ते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रूफ या शो डैट वाले क्वेश्चंस होते हैं या वेरीफाई डैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चंस जो है बड़े इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इसमें हमारा जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक तो टीचर पे और दूसरे नंबर पे आपका अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये शो डैट और वेरीफाई वाले क्वेश्चंस जो है वो बड़े इजीली हो जाते हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट लेता हूँ। लेफ्ट साइड लेंगे और इसकी राइट साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट साइड में आप लोगों के पास कॉस साइन, सबसे पहला स्टेप तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया उठा के, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप आप लिख लें, ये सॉल्यूशन का एक हिस्सा बन चुका है। एक स्टेप तो हो गया, आधा नंबर तो यहीं मिल जाता है, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, आधा नंबर यहाँ नहीं मिलता, लेकिन इसमें ये है कि आपका सॉल्यूशन के अंदर जो है वो एक पोर्शन का एक स्टेप जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसमें आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को, साइन इनवर्स एक्स को आपने u लेट कर लेना है, ठीक है। और साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे u की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये साइन u बन जाएगा, साइन u इक्वल टू एक्स। और साइन इनवर्स y को आप लोगों ने v लेट कर लेना है, v इक्वल टू साइन इनवर्स y। जैसे हम साइन इनवर्स को u की तरफ लेके गए थे, इसी तरह हम साइन इनवर्स को सिमिलर वे में हम v की तरफ लेके जाएंगे, तो ये साइन v इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर इस स्टेप को रिपीट कर देता हूँ कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो इन्वर्सेस फंक्शन पड़े हुए हैं, इसमें एक इन्वर्स फंक्शन को u लेट कर लिया और दूसरे इन्वर्स इन्वर्स फंक्शन को v लेट कर लिया, ठीक हो गया। इक्वल टू कॉस u माइनस वी। और अच्छा, ये यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा है कि ये इस cos u माइनस वी के पीछे इक्वल का साइन डाल रहा है। ये इक्वल पीछे आपने नहीं डालना, ठीक है। cos u माइनस वी इक्वल टू cos u cos v प्लस sin u sin v। ये आप लोगों ने फार्मूला लिखना है, ठीक है। इसके पीछे इक्वल नहीं रखना आपने। cos u माइनस वी इक्वल टू cos u इंटू cos v प्लस sin u इंटू sin v। अब आप लोगों को पता होगा कि cos u इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर u, क्योंकि cos u बाहर हो तो अंदर साइन होता है। और जैसे कि ये cos v है तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर v हम रख लेंगे, और ये साइन u और साइन v को एज इट इज रहने दे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास ये दोनों cos u और cos v में आपके पास ये इन दोनों को हमने इन दोनों को ही क्यों कन्वर्ट किया। हम इनको भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ जी ये इन दोनों को कन्वर्ट करना है। एक्चुअली हमारे पास जो हमने u और v लेट किए थे, इसमें हमारे पास साइन u की वैल्यू आई थी और साइन v की वैल्यू आई थी, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को साइन u और साइन v में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब जहाँ जहाँ साइन u और साइन v आ चुका है, साइन u की जगह x पुट करना है और साइन v की जगह y पुट करना है। तो ये साइन u की जगह x पुट करें एक्स स्क्वायर, साइन v की जगह y पुट करें वाई स्क्वायर प्लस साइन u की जगह x और साइन v की जगह y।
तो ये स्क्वायर रूट आप इन दोनों स्क्वायर रूट को मिला के एक स्क्वायर रूट कर लें और इनके अंदर ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये प्लस एक्स वाई, यही हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर ली। इस क्वेश्चन के अंदर मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड में लेके आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को साइन इनवर्स एक्स को यू और साइन इनवर्स वाई को वी लेट करना है, और फिर आपने कास यू माइनस वी का फार्मूला यूज़ करना है और इसके अंदर ओपन करके आपने इनको कन्वर्ट करके इसमें साइन यू साइन वी में फिर आपने सिंपल एक्स और वाई आपने रिप्लेस कर देना है साइन यू और साइन वी की जगह। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे प्रूफ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है, तो इसमें हमारे पास cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आप इसको छोड़ दें। तो ये हमारे पास बस ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके अंदर आप लोगों ने जस्ट वही क्वेश्चन आपने एज इट इज लिख लिया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, cos 2 sin इनवर्स x, और फिर आपने साइन इनवर्स एक्स वाले को दोबारा यू लेट कर लिया। मैं फिर बताता जाऊँ आपको कि इसके अंदर जितने पार्ट्स हैं उनके अंदर जब भी आपके पास साइन इनवर्स वाले या कॉस इनवर्स वाले फंक्शन आए तो उनको हम u और v लेट किया करेंगे। अब इसमें एक ही फंक्शन है तो हम इसको जस्ट u लेट करेंगे और साइन इनवर्स को u की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास साइन u इक्वल टू एक्स आ जाएगा, साइन u इक्वल टू एक्स। तो इसमें हमारे पास अच्छा ये अब थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है, साइन इनवर्स एक्स को इसने u लेट किया, तो इस साइन इनवर्स एक्स की जगह इधर जब हम u रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास इक्वल टू cos 2u बन जाएगा। ठीक है, cos 2u cos 2u बन जाएगा। ठीक है, और अब साइन यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और cos 2u का फार्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू फ्रॉम डबल एंगल आइडेंटिटी cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसलिए इसको अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, साइन यू की वैल्यू गिवन है, साइन यू इक्वल टू एक्स है। तो इसमें हमारे पास आपके पास ये क्या हो जाएगा, इस cos को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, अगर इसके ऊपर स्क्वायर ना होता तो फिर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाता 1 माइनस साइन स्क्वायर यू के ऊपर। तो अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर यू मिलके ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू बन जाएगा, और साइन यू की वैल्यू एक्स थी, इसकी जगह एक्स रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो जाएगी। तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ली, इसमें जस्ट आपने साइन इनवर्स एक्स को आपने यू रखना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इसमें एज इट इज क्वेश्चन लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है 2 आर cos x, आर का आपको पता है cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स x को हम u लेट कर लेंगे, cos को उधर शिफ्ट करेंगे, cos u इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, और cos u इक्वल टू x जब आ चुका है तो इसमें हमारे पास जब हम यहाँ पे अब देखें cos u x के इक्वल आ चुका है, और 2 cos इनवर्स x, अब जब हम cos इनवर्स x में u रिप्लेस करेंगे तो ये 2u के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2u आ जाएगा, given that 2 cos inverse x equal to cos inverse 2x square minus 1, 2 cos inverse x